सहारनपुर में समाजवादी पार्टी की रैली को लेकर यूपी की सियासत गर्मा गई है। दावा है कि 6 सितंबर को सहारनपुर में होने वाला सपा की प्रस्तावित रैली को विरोध के चलते टाल दिया गया है। आरोप यह है कि गैर यादव पिछड़े जातियों और इलाके की कई आपको बताएं कि विरोध के बाद समाजवादी पार्टी को बैकफुट पर आना पड़ा, लेकिन समाजवादी पार्टी इन दावों को सिरे से खारिज कर रही है। दरअसल विवाद की शुरुआत चौधरी परिवार को लेकर की गई एक टिप्पणी से हुई है। इस टिप्पणी के बाद राष्ट्रीय लोकदल ने समाजवादी पार्टी पर हमला तेज कर दिया है। आरएलडी की तरफ से दावा किया गया है कि पश्चिमी यूपी की कई इस बयान को लेकर नारेबाजी है और इसी विरोध का असर सपा की प्रस्तावित रैली पर भी पड़ा है। आरएलडी का कहना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चौधरी परिवार का अपना राजनीतिक सामाजिक प्रभाव है। ऐसे में चौधरी परिवार को लेकर की गई टिप्पणी को इलाके के लोग सम्मान और स्वाभिमान से जोड़कर देख रहे हैं। पार्टी का दावा है कि इसी वजह से कई सामाजिक समूहों ने सपा की रैली का विरोध करने की बात कही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी की कहानी बिल्कुल अलग है। सपा प्रवक्ता फखराल हसन चंद ने साफ कहा है कि सहारनपुर में 6 सितंबर को ऐसी कोई रैली तय ही नहीं थी। जब रैली तय नहीं थी तो इसके रद्द या स्थगित होने का सवाल ही कहां से उठता है। सपा का कहना है कि रैली को लेकर जो खबरें चल रही हैं वे विपक्ष की तरफ से बनाया गया राजनीतिक नैरेटिव है। यानी एक तरफ आरएलडी कह रही है कि विरोध के कारण सपा को रैली टालनी पड़ी और दूसरी तरफ सपा कह रही है कि भाई रैली तो थी ही नहीं। अब सवाल उठता है कि आखिर सच्चाई क्या है। ये विवाद ऐसे वक्त में आया है जब उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। विपक्षी यूपी की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा से बेहद अहम रहा है। यहाँ किसान राजनीति, पिछड़ा वर्ग, जाट और मुस्लिम वोट समेत कई सामाजिक समीकरण चुनावी नतीजों पर असर डालती हैं। यही वजह है कि सहारनपुर में रैली को लेकर पैदा हुआ विवाद सिर्फ एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं माना जा रहा। इसके पीछे पश्चिमी यूपी में राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की कोशिश भी देखी जा रही है। दिलचस्प बात देखिए यह है कि रैली को लेकर विवाद के बीच अखिलेश यादव का सहारनपुर दौरा भी चर्चाओं में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अखिलेश यादव 2 सितंबर को सपा के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी रुद्रसेन के आवास पर पहुंच सकते हैं। यानी सपा की तरफ से सहारनपुर को लेकर राजनीतिक गतिविधियां जारी हैं। अब आरएलडी इस पूरे मामले को सपा की कमजोरी के तौर पर सभी के सामने पेश कर रही है। वही सपा का कहना है कि पार्टी को बदनाम करने के लिए रैली रद्द होने की झूठी कहानी चलाई जा रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पश्चिमी यूपी में सपा के सामने जातीय समीकरण की नई चुनौती खड़ी हो गई है? क्या गैर यादव पिछड़ी जातियों को साधना अखिलेश यादव के लिए अगली बड़ी राजनीतिक चुनौती बनने वाला है? और क्या चौधरी परिवार को लेकर उठा विवाद 2027 के चुनाव से पहले सपा और आरएलडी के बीच नई सियासी जंग शुरू करेगा? फिलहाल रैली को लेकर दोनों पक्षों के दावे आमने सामने हैं, लेकिन इतना साफ है कि सहारनपुर की ये सियासत अब सिर्फ एक रैली की नहीं रही। ये लड़ाई है पश्चिमी यूपी में राजनीतिक प्रभाव की, सामाजिक समीकरणों की और 2027 से पहले अपने अपने वोट बैंक को मजबूत करने की। क्योंकि यूपी की सियासत में चुनाव भले ही 2027 में हो, लेकिन उसकी जमीन अभी से तैयार करना शुरू कर दिया है। सहारनपुर में सपा में रैली का देखिए सियासी संग्राम देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश की हम बात बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अब तनातनी का माहौल पूरी तरह से सामने आ गया है। आरएलडी का कहना है कि समाजवादी पार्टी अपनी रैली रद्द करना पड़ा है, किसके कहीं ना कहीं यहाँ दबाव में आकर, जाट समुदाय के दबाव में आकर, चौधरी के दबाव में आकर। लेकिन वही समाजवादी पार्टी का कहना है कि भाई ऐसी तो कोई रैली होनी ही नहीं थी, तो टालने की बात या स्थगित करने की बात कहां से आती है? ऐसे में सवाल उठते हैं कि आखिर मामला क्या है? क्या सच में रैली होनी थी या नहीं, या फिर ये सिर्फ राजनीतिक अटकलें लगाई जा रही है? पश्चिमी यूपी में जातीय समीकरण का घमासान बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। चाहे बीते दिनों की बात कर ले, चाहे अभी या आगामी दिनों की बात कर ले, उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण सबसे ऊपर प्रमुखता से उठता हुआ आया है। ऐसे में हर जाति को एक साथ लाने का प्रयास चाहे सरकार हो चाहे विपक्ष हो पूरा प्रयास करती है, और साथ ही पिछड़े वर्ग को लाने का पूरा प्रयास करती है। और खासकर अगर जाटलैंड की बात करें तो जाटलैंड के जो प्रमुख नेताएं हैं, जो प्रमुख राज्य हैं,
यानी कि प्रमुख जो क्षेत्र हैं उनको अपने साथ लाने का प्रयास पूरा पार्टियां करती हैं। चाहे बीजेपी की बात करें, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे आरएलडी की बात करें, हर कोई अपने क्षेत्र में मजबूत पकड़ बनाने का उत्तर प्रदेश में पूरा प्रयास करता है। जाट में कौन कौन आए? जाट में आए एक तो जाट, साथ ही राजपूत, साथ ही यादव, साथ ही गुर्जर, इन तमाम जातियों को एक साथ लाने का प्रयास पूरा हर कोई पार्टी करती है। और क्षेत्र में उनकी मजबूत पकड़ को देखते हुए उनके जो बड़े चेहरों के नेता हैं उनको कहीं ना कहीं अपने साथ, अपनी विचारधारा के साथ लाने का प्रयास भी पार्टियां करती हैं ताकि उनको चुनावों में फायदा हो। तो ऐसे में देखिए कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में जाति पहले से ही बहुत अहम रोल निभाती आई है चुनावों में, और अब की बार भी अहम रोल के चलते चुनावों में नजर आएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव आने हैं और बीजेपी भी पूरा प्रयास कर रही है कि अपने साथ सभी वर्ग को लेकर चले, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे वो SC/ST हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, तमाम सभी को लेकर चलने का पूरा प्रयास बीजेपी भी करता हुआ नजर आ रही है। और समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी का जो PDF फॉर्मूला है वही बदलता हुआ भाई साहब नजर आता है। हर दिन उनके पीडीए में कुछ ना कुछ शामिल होता हुआ नजर आता है। कभी वो ब्राह्मण पीडीए बन जाते हैं, कभी वो तमाम ऐसे पीडीओ में उनका जो बयान है वो हर दिन बदलता हुआ नजर आता है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि समाजवादी पार्टी भी अपना प्रयास अब की बार पूरा करती हुई नजर आ रही है। जो पिछले चुनावों में जो चुनाव गए थे विधानसभा के उत्तर प्रदेश में, उनमें जो चूक हो गई थी समाजवादी पार्टी से, अब की बार वो चूक को पूरा करने का पूरा प्रयास कर रही है ताकि वो चूक अब की बार ना पाए। और साथ ही समाज को एक साथ लाने का अपने लिए समाजवादी पार्टी भी पूरा प्रयास करे। लेकिन वहीं अगर कांग्रेस को देखते हैं तो कांग्रेस थोड़ी पीछे अभी नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उनका फोकस थोड़ा अलग जाता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की अभी भूमिका उतनी मजबूती के साथ जितनी समाजवादी पार्टी की दिख रही है उतनी नहीं दिखती है। लेकिन हाँ, इंडियन अलायंस में है तो अलायंस के तौर पर उनकी कहीं ना कहीं मजबूताई भी सामने आ सकती है। जब चुनाव आएंगे तो देखने वाली बात ये होगी कि किसके पक्ष में कितनी सीट जाती है, किस सीट को कितना ज़्यादा फायदा मिलता है, किस जाति से किस पार्टी को ज़्यादा फायदा मिलता है, किस क्षेत्र से किस पार्टी को फायदा मिलता है, और किस पार्टी को यहाँ मजबूती के साथ जीत हासिल करने का मौका आपकी बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में मिलता हुआ नजर आता है। देखने वाली बात यह होगी कि जो सहारनपुर का विवाद अब छिड़कर आ गया है रैली के लिए, क्या आखिर आने वाले दिनों में सहारनपुर में कोई रैली होने वाली है? देखिए, अगर रैली की बात की जा रही है, आरएलडी कह रही है कि रैली होनी थी लेकिन उसको टाल दिया गया है। वही समाजवादी पार्टी कह रही है कि अभी रैली की तो कोई बात थी ही नहीं, तो टालने का, स्थगित करने का मामला कहां से आता है? तो इसमें देखिए, आपको ये समझना चाहिए, अगर रैली होती है तो हो सकता है कि उनकी आरएलडी की बात सही साबित हो सकती है। लेकिन आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा क्या सच में सहारनपुर में समाजवादी पार्टी रैली करने के लिए तैयार थी, और आखिर किस कारणवश उनको अपनी रैली टालनी पड़ी, ये भी आने वाले समय में साफ हो जाएगा।